नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को अवश्य बजा करके रख लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मित्रों, इस वीडियो में अपन आज लेटेस्ट Q4 रिजल्ट्स की चर्चा करेंगे। साथ में आज मार्केट की बुल रन के साथ आज कौन कौन से स्टॉक्स में दमदार है वो रैली देखने को मिली है और रैली के पीछे असली वजह क्या रही है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं मार्केट आउटलुक। तो आज का मार्केट जो आउटलुक है वो शानदार ही देखने को मिला है और देश में आम चुनाव के माहौल के बीच आज पिछले सप्ताह की बड़ी गिरावट के बाद आज मार्केट के लिए दूसरा दिन था जो ऊपर जाते हुए देखने को मिला है और करीबन आज निफ्टी में 113 पॉइंट की तेज़ी के साथ और आज हम 22,200 के सपोर्ट से ऊपर ही क्लोज देखने को मिले। और शुरुआती ओपनिंग के साथ ही बाजार में आज अच्छी और रौनक बुल्स के साथ मार्केट पकड़ में दिखा और क्लोजिंग भी है वो 22,200 से ऊपर की रही है। हालांकि आज मिड सेशन में 22,270 का मार्केट ने हाई भी लगाया था, लेकिन 300 के रेजिस्टेंस को अपन वहाँ तक नहीं पहुँच सके और मार्केट में आज चौतरफा रैली थी। अगर एक दो सेक्टर्स को छोड़ दें जिनमें अपन फार्मा सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा सेक्टर्स में आज प्रॉफिट बुकिंग था, बाकी ऑल ओवर सभी क्षेत्रों में अच्छा रौनक देखने को मिला। इसी के साथ स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप जो स्टॉक्स थे इंडेक्स थे उनमें भी आज दमदार रैली देखने को मिली है और मिड कैप में भी करीबन 2% की तेज़ी रही और स्मॉल कैप में भी 2 से 2.25% की तेज़ी है वो देखने को मिल रही है। तो मार्केट क्या इस आज शानदार सेंटिमेंट के साथ देखें तो HDFC बैंक भी आज पॉजिटिव था और वहीं मार्केट को सपोर्ट देने के लिए रिलायंस भी 1% की तेज़ी के साथ ही देखने को मिला है। तो मार्केट के लिए जो मेगा जो सपोर्ट रहते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, HDFC बैंक, तो ये दोनों ही स्टॉक्स आज ग्रीन में थे। सो आज मार्केट का पॉजिटिवली सेंटिमेंट देखने को मिला है। इसी के साथ अगर सेंसेक्स की भी बात करेंगे तो लगातार ये तीसरा दिन था जब मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है और सेंसेक्स भी 328 अंकों के साथ ऊपर ही देखने को मिला है। हालांकि मार्केट के विश्लेषकों ने ये कहा है कि कल के लिए देश में जो आम चुनाव का माहौल है, इलेक्शन का जो इफेक्ट है, उसके कारण मार्केट आगे सप्ताह भर पूरी सप्ताह ही वोलेटाइल मार्केट रहेगा और कभी तेज़ी तो उसमें कभी अचानक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन कल के लिए ये अच्छी बात है कि हम 22,200 के सपोर्ट के ऊपर बंद हुए हैं तो एक पॉजिटिव सेंस बनता है कि कल भी मार्केट है वो पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि Q4 का रिजल्ट जो सेशन चल रहा है और महंगाई का जो आंकड़ा है वो भी उसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं है, तो वो भी ठीक ठाक ही है और अन्य सभी बातें वो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के लिए नहीं है। केवल आम चुनाव के माहौल को अगर छोड़ दें तो बाकी फैक्टर्स है वो मार्केट के लिए ठीक है। तो अब शुरुआत कर लेते हैं आज के तेजी वाले स्टॉक्स, बुल स्टॉक्स की बात करें तो आज कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक्स शानदार रैली में देखने को मिला। करीबन इंट्राडे में स्टॉक्स आज 12% से ज़्यादा तक चढ़ते हुए देखने को मिला है और कोचिन शिपयार्ड से लेकर के सभी जो PSU स्टॉक्स थे, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां थी, सभी के सभी शेयर्स है वो दमदार रैली में देखने को मिले। कहीं ऑर्डर मिलने का समाचार था तो कहीं मार्केट की रैली के साथ सभी PSU स्टॉक्स है वो और रेलवे स्टॉक्स है वो दौड़ते हुए देखने को मिले। तो कोचिन शिपयार्ड पर आज बड़ा न्यूज़ था और मार्केट को ये एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसे एक बड़ा ऑर्डर कल मिल चुका था। तो कोचिन शिपयार्ड करीबन 9 से 10% की तेज़ी के साथ दौड़ा और एक बड़ा ऑर्डर है कंपनी को मिला है। तो इस बड़े ऑर्डर में बात करें तो जो कंपनी का जो यूरोपीय जो क्लाइंट है, कंपनी के जो यूरोपीय जो क्लाइंट है उनसे हाइब्रिड वेसल के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ एक ऑर्डर मिला है और कंपनी के जो यूरोपियन जो क्लाइंट है उनसे करीबन 500 से 1,000 करोड़ के मूल्य वाला ऑर्डर मिला है। तो इस ऑर्डर के चलते कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक्स है वो तेज़ी में देखने को मिल रहा है और कोचिन शिपयार्ड एक मजबूत कंपनी है, लगातार इसको ऑर्डर मिलते ही रहते हैं और एक तरह से कहें तो शिपिंग जो बिजनेस है उसमें इसका मोनोपोली देखने को मिलता है देश में। जिस तरह से HAL है वो एरोनॉटिक्स में मोनोपोली बिजनेस है, वैसे अगर कोचिन शिपयार्ड की भी बात करें तो ये भी मोनोपोली बिजनेस है। पिछले एक महीने में स्टॉक्स है वो 26% की तेज़ी के साथ देखने को मिला है और पिछले एक साल का परफॉर्मेंस है वो भी शानदार है। पिछले एक साल में करीबन स्टॉक्स है वो 4 गुना हो चुका है और 400% का शानदार रिटर्न दे चुका है। और बोनस के बाद बोनस शेयर इसमें जारी होने के बाद पिछले महीने बोनस शेयर जारी हुई थी और 750 के आसपास बोनस के समय ये देखने को मिला था। उसके बाद में इसमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है और स्टॉक्स फिर है वो आज 1,000 से ऊपर और 1,200 के लेवल से ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। तो इसमें अच्छी बात है, लगातार इसे ऑर्डर मिलते रहते हैं और एक फिर से ये मल्टीबैगर स्टॉक्स है वो साबित होने वाला है और फिर से वो डबल अपना जो बोनस के बाद का जो लेवल था 750 का, वहाँ से ये डबल होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये था कोचिन शिपयार्ड पर मेगा न्यूज। इसी के साथ इंजीनियर्स इंडिया का स्टॉक्स भी शानदार रैली में देखने को मिला। 8.5% की तेज़ी है वो यहाँ भी देखने को मिली। हालांकि इंजीनियर्स इंडिया में कोई न्यूज नहीं था, नहीं कोई ऑर्डर मिला कंपनी को, लेकिन PSU स्टॉक्स की रैली के साथ ही अच्छा बुल माहौल यहाँ भी देखने को मिला और इंजीनियर्स इंडिया भी एक मल्टीबैगर शेयर साबित हुआ। पिछले 6 महीनों में स्टॉक्स ने 65% का दमदार रिटर्न दिया मात्र पिछले 6 महीनों में। तो बहुत ही शानदार स्टॉक्स हैं PSU सेक्टर में। RVNL की बात करें तो RVNL में भी 7.5% की दमदार रैली देखने को मिली है। तो RVNL पर भी एक न्यूज़ था, RVNL को भी एक ऑर्डर मिला है और
ऑर्डर की अगर बात करें तो इसे जो साउदर्न जो रेलवे है, दक्षिणी जो रेलवे है, वहाँ से इसे 239 करोड़ का ऑर्डर मिला है। यानी जो दक्षिणी जो रेलवे है वहाँ से इसको 239 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और आरवीएनएल के कुल ऑर्डर बुक की बात करें तो 65,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, उसको ऑलरेडी हो चुका है। यानी कंपनी को अगर नए ऑर्डर भी नहीं मिले, अगर पिछले ऑर्डर ही देखें तो 65,000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर बुक है कंपनी के पास है। और आरवीएनएल भी है वो रेलवे स्टॉक्स और पीएसयू स्टॉक्स में एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। आरवीएनएल की भी अगर बात करेंगे तो इस साल में अब तक का स्टॉक्स है वो 51% है वो दौड़ चुका है। यानी इस साल 1 जनवरी 24 को भी अगर किसी ने स्टॉक्स को खरीदा है तो अब तक का वो 50% के रिटर्न लेकर के बैठा है। तो इस तरह के जो रिटर्न्स हैं वो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में नहीं बनते हैं। सभी स्टॉक्स आप टर्म देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में एक जो लंबी अवधि में ही है वो पैसा बनता है। और यहाँ भी करीबन आरवीएनएल भी है वो मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुए हैं। पिछले अगर 1 से 2 साल और 3 साल के अगर पीरियड को देखते हैं तो पीएसयू सेक्टर के किसी भी शेयर्स को, किसी भी कंपनी के शेयर्स को आपने उठाया होगा तो सभी के सभी स्टॉक्स है वो 3 से 4 गुना मल्टीपल हो चुके हैं, 3 से 4 गुना स्टॉक हो चुके हैं। तो सभी स्टॉक्स में पैसा है वो 2 से 3 साल की अवधि में ही बना है। और आरवीएनएल पीएसयू स्टॉक्स की है वो ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। तो आम चुनाव के बाद में भी इन शेयरों में वो तेज़ी देखने को मिलती रही। और अब बात करेंगे इरेडा में भी करीबन 7% की तेज़ी है वो यहाँ भी देखने को मिली है। और जो मार्केट की रैली के साथ ही जो मजबूत कंपनियां हैं जिनके Q4 रिजल्ट है वो दमदार आ चुके हैं, तो इरेडा के नंबर भी वाकई में बहुत ही दमदार थे। तो जिन जिन कंपनियों के Q4 नतीजे हैं वो दमदार देखने को मिल रहे हैं, अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ अगर मार्केट में चुनाव के रिजल्ट से पहले अगर गिरावट भी होती है और चुनाव का जो रिजल्ट होगा और उससे भी अगर मार्केट में गिरावट आती है तो जब भी मार्केट कमबैक करेगा तो मजबूत Q4 रिजल्ट्स जिनके रहे हैं उन कंपनियों के शेयर्स है वो बहुत ही दमदार रैली है वो वहाँ देखने को मिलेगी। तो अच्छे रिटर्न्स है यहाँ बनने की संभावना है। तो इरेडा पर भी है वो आज दमदार एक्शन देखने को मिला। बात करेंगे इस वर्ष में, तो इस वर्ष में अब तक वो 66% का रिटर्न है वो इरेडा ने दिया है। और शानदार अगर जनवरी 24 में भी अगर इसको स्टॉक्स को किसी ने खरीदा है तो 65% के रिटर्न है वो लेकर के बैठा है। वहीं अगर बात करेंगे IRFC की, तो IRFC में भी 8% की दमदार रैली देखने को मिली है। तो सभी PSU स्टॉक्स में आज अच्छी रैली देखने को मिली है। इस साल में अब तक वो IRFC ने 57% का रिटर्न दिया है। यानी जनवरी में भी स्टॉक्स को जिसने भी लेकर के रखा है और अच्छे रिटर्न है वो बनाए हैं। इसी के साथ जो IFCI है जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र को जो लोन्स प्रोवाइड करती है, फाइनेंस करती है, जिस तरह से IRFC लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों को, वैसे ही IFCI है वो भी एक फाइनेंशियल कंपनी है, केवल इंडस्ट्रियल जो है उनको ही लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ भी आज 5% की तेज़ी देखने को मिली है। तो IFCI भी एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है वो साबित होगा और अभी तक ऐसा साबित भी हुआ है। पिछले 1 साल में 362% का रिटर्न दिया है, जब ये स्टॉक्स 10 से 15 और 20 की रेंज में था और आज है वो 50 की रेंज में देखने को मिल रहा है। तो IFCI भी एक IRFC और आरवीएनएल की बात एक मल्टीबैगर साबित होगा। तो इसमें अगर इस मार्केट की गिरावट के माहौल में अगर IFCI पर भी खरीदारी करके चलेंगे तो आने वाले समय में अगर इसे 2 से 3 साल के व्यू से देखेंगे तो ये स्टॉक्स है वो अगले 12 महीने में वो 100 से ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा और अच्छे रिटर्न है वो यहाँ भी देखने को मिल सकते। और बात कर लेते हैं आरती फार्मा लैब्स की। आरती फार्मा लैब में भी करीबन आज 17% की दमदार रैली देखने को मिली है। और शुरुआत से मार्केट की ओपनिंग के साथ ही स्टॉक्स में वो बुल्स हावी होते हुए देखने को मिले। और इसके बड़ा कारण ये था कि कल जो कंपनी के जो रिजल्ट आए थे बहुत ही शानदार थे। कंपनी का जो रेवेन्यू था 4% बढ़कर के आया, एबिडिटा 47%, नेट प्रॉफिट है वो भी 52% बढ़कर के आया। तो रिजल्ट है वो शानदार थे आरती फार्मा के। और क्वार्टरली भी देखेंगे और ईयरली तो पिछले क्वार्टर की तुलना में भी शानदार जंप यहाँ देखने को मिला है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, तो सारे फैक्टर्स अच्छे हैं रिजल्ट के, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 5 साल की बात करेंगे तो स्टॉक्स है वो 134% का रिटर्न इसने दिया है। और आरती फार्मा एक मिड कैप कैटेगरी कंपनी है, तो यहाँ भी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। अगले स्टॉक्स की बात करें तो डायनेमिक केबल है, यहाँ भी 11% की दमदार रैली देखने को मिली है। और केबल अगर सेक्टर में देखेंगे तो डायनेमिक केबल भी एक अच्छा स्टॉक्स है और इस यहाँ पर भी रिजल्ट का एक्शन था। रिजल्ट्स है वो इसके आउट हो चुके हैं डायनेमिक केबल के, मार्केट के ड्यूरेशन रिजल्ट आए, अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो इसके रिजल्ट देखिए, रेवेन्यू 35% बढ़कर के 241 करोड़ हो गया और एबिडिटा 34% बढ़कर के करीबन 25 करोड़ का रहा है। नेट प्रॉफिट 38% बढ़कर के 13 करोड़ 8 लाख हो गया, जो पिछले क्वार्टर और पिछले वर्ष दोनों से ज़्यादा है। तो डायनेमिक केबल का रिजल्ट भी वो शानदार है और इसी के चलते है वो यहाँ तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 1 साल की बात करेंगे तो पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और करीबन पैसा यहाँ दोगुना हो चुका है, 203% से ज़्यादा का रिटर्न डायनेमिक केबल ने दिया। इसी के साथ अगर बात करेंगे अपन आज कुछ Q4 रिजल्ट्स है वो मार्केट के दौरान ही देखने को मिले। BLS इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पर भी 2% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। तो BLS के रिजल्ट्स भी आज देखने को मिले, रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। रेवेन्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अगर पिछले साल के बराबर ही रेवेन्यू आते हुए देखने को मिला है। हालांकि क्वार्टरली इसमें रेवेन्यू बढ़कर के आया है और एबिडिटा है वो भी क्वार्टरली भी बढ़ा है और ईयरली भी बढ़ा है। नेट प्रॉफिट है वो 56% है वो ईयर टू ईयर बढ़ा है, पिछले साल की तुलना में 56% बढ़ करके यहाँ नेट प्रॉफिट आया है और 85 करोड़ 4 लाख का नेट प्रॉफिट है, जो क्वार्टरली कम है लेकिन पिछले साल से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो BLS पर भी यहाँ
अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर प्रॉफिट के लिहाज से देखेंगे तो रेवेन्यू है वो न कम हुआ है और न बढ़ कर के आया। इसी के साथ पिछले 5 साल का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे बीएलएस का तो अच्छा ही रहा है। तो बीएलएस जो इसने करीबन 1000% से ज़्यादा का रिटर्न है वो पिछले 5 सालों में दिया। तो शानदार बीएलएस का भी शानदार परफॉर्मेंस रहा है। आज भी करीबन 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है और आईटी बेस्ड कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल। तो कई गुना पैसा इसने पिछले 5 सालों में किया, 1000% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है। अगली बात करेंगे, अगला Q4 रिजल्ट है वो थायोकेयर टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर भी 3.5% की तेजी देखने को मिली है और रिजल्ट थायोकेयर के भी आउट हो चुके हैं। अच्छे रिजल्ट है, वो अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू 13% बढ़कर के 141 करोड़ का हुआ है, जो पिछले क्वार्टर और पिछले वर्ष से ज़्यादा है। एबिलिटी 48% आया है। नेट प्रॉफिट है वो करीबन डबल हो गया, 94% बढ़कर के है। पिछले वर्ष है वो करीबन 10 करोड़ था और 10 करोड़ से बढ़कर के करीबन है वो आप इसे 19 करोड़ पकड़ सकते हैं। तो लगभग वो 94% की बढ़ोतरी इसमें हुई है और क्वार्टरली भी अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते थायोकेयर में भी तेजी देखने को मिली है। अगली कंपनी की अगर बात करें तो सफारी इंडस्ट्रीज। सफारी में भी स्टॉक्स में आज हरियाली थी, 1% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है और सफारी के जो रिजल्ट्स हैं वो मार्केट के दौरान ही देखने को मिले हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है और सफारी के स्टॉक्स में वो कभी बड़ी तेजी की संभावना, अब ये स्टॉक्स है वो एक देखें तो यहाँ कोई बड़ा एक्शन नहीं देखने को मिलता है। रेवेन्यू है वो 21% बढ़कर के है, 365 करोड़ का है, जो क्वार्टरली कम है और पिछले साल से ज़्यादा है। एबिलिटा 15% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट है वो 13% बढ़कर के 43 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है और पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है। तो प्रॉफिट तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही अच्छा है, बढ़ते में देखने को मिला है, लेकिन रेवेन्यू कम बढ़कर के है, 21% ग्रोथ हुई है, ईयरली क्वार्टरली घटा है। इसी के साथ अपन बात करेंगे पीवीआर आइनॉक्स और आइनॉक्स ग्रुप से। पीवीआर के स्टॉक्स में आज है वो गिरावट देखने को मिली है, करीबन 1.5% की गिरावट हुई है और पीवीआर ने भी अपने Q4 नतीजे है वो मार्केट के दौरान ही है वो अनाउंसमेंट किया। और पीवीआर के अगर रिजल्ट अगर पिछले दिसंबर, 23 सितंबर, जून तक अगर रिजल्ट देखेंगे तो लगातार है वो कंपनी वो घाटे में ही चल रही है और EPS वो लगातार मिस्ड हुआ है। Q4 जो अगर नतीजे देखेंगे तो Q4 नतीजे हैं वहाँ पर भी इस क्वार्टर में भी है वो कंपनी का जो लॉस है, घाटा है वो बढ़ा है। अगर रेवेन्यू देखेंगे, कंपनी का रेवेन्यू 10% बढ़ करके 1256 करोड़ हो गया, जो क्वार्टरली घटा है और पिछले वर्ष से बढ़ा है। एबिलिटा है वो 5% बढ़ करके 278 करोड़ का हुआ है और नेट प्रॉफिट ईयरली 61% बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली है वो घटा है। क्यों घटा है? क्योंकि इस मार्च 24 के क्वार्टर में 130 करोड़ का कंपनी को शुद्ध लॉस है, जबकि पिछले वर्ष 334 करोड़ का लॉस था। तो ये जो लॉस घटा है इससे कंपनी को 61% का फायदा हुआ है कि जो लॉसेज कम हुआ है, 61% लॉस कम हुआ है। लेकिन पिछले क्वार्टर की तुलना में देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 12 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, तो इस क्वार्टर में कंपनी पिछले क्वार्टर की तुलना में 130 करोड़ का लॉस हुआ है। तो ये एक क्वार्टरली है वो, इस पर ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा है। तो पीवीआर में रिजल्ट का कोई एक्शन देखने को नहीं मिला और स्टॉक्स में गिरावट भी देखने को मिली है। साथ ही अब बात करेंगे केमिकल का एक मल्टीबैगर शेयर है जो जिसके दमदार Q4 नतीजे मार्केट के दौरान ही देखने को मिले, बेस्प इंडिया लिमिटेड। और यहाँ स्टॉक्स में 13% की दमदार रैली देखने को मिली और स्टॉक्स काफ़ी बड़ा है, 4600 के ऊपर की रेंज पर चल रहा है। और यहाँ जैसे ही रिजल्ट अनाउंसमेंट होते हैं एक अच्छी तेजी है वो इंडेक्स में देखने को मिली है। और बेस्ट अच्छी केमिकल बेस्ट अच्छी कंपनी है और इसके अगर रिजल्ट देखेंगे तो स्टॉक्स है वो स्काई रॉकेट होते हुए देखने को मिला और रिकॉर्ड हाई पर है, 52 वीक हाई पर चल रहा है स्टॉक। Q4 नतीजे की बात करें तो प्रॉफिट है करीबन वो 96% बढ़कर के, यानी डबल हो गया प्रॉफिट और करीबन 61 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू भी है वो बढ़कर के 3328 करोड़ का हो गया। अगर पिछले एक साल के परफॉर्मेंस को अगर अपन देखते हैं तो पिछले एक साल में भी स्टॉक्स ने 91% का दमदार रिटर्न दिया, कम नहीं है। पिछले अगर एक साल में स्टॉक्स लगभग डबल हो जाता है तो बहुत शानदार रिटर्न्स हैं। तो एक ये मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी होते हुए तो बहुत ही दमदार, और इसने कहीं बड़ी गिरावट नहीं हुई है। ये एक स्टॉक्स की इसकी क्वालिटी है कि इसमें बीच बीच में जरूर आपको हल्की हल्की गिरावट 10 से 20-30% की गिरावट देखने को मिलेगी। ऑल ओवर स्टॉक्स है पूरे साल ऊपर ही गया और अब भी अपने ऑल टाइम हाई पर ही है। लेकिन जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप की जो उनकी क्वालिटी होती है स्टॉक्स की 60 से 70% है वो गिरावट हो जाती है, लेकिन यहाँ BSF में देखने को नहीं मिली है और स्टॉक्स ने दमदार रिजल्ट है वो दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ 273% का रिटर्न इसने दिया है। तो और बेस के रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिले। अब बात करते हैं देवयानी इंटरनेशनल। यहाँ 1% की तेजी देखने को मिली और देवयानी इंटरनेशनल ने अपने रिजल्ट अनाउंस कर दिए। रेवेन्यू के लिहाज से तो रिजल्ट ठीक रहे, लेकिन प्रॉफिट है वो काफ़ी कमजोर देखने को मिले। रेवेन्यू 39% बढ़कर के 1047 करोड़ का हो गया और नेट प्रॉफिट है वो 104% डाउन हुआ। जो इस क्वार्टर में है वो नेट लॉस हुआ है, 50 करोड़ के आसपास कंपनी को लॉस हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 5 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले वर्ष 60 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी को। तो इस क्वार्टर में कंपनी है वो लॉस में चली गई और सीधा 50 करोड़ का लॉस हुआ। तो यहाँ पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। और देवयानी की अगर बात करें तो 21 अगस्त 21 में इसकी लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग के बाद से स्टॉक्स में कोई अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले। हालांकि स्टॉक्स में कई बार रैली भी आई है, लेकिन उतनी इसमें लंबी गिरावट है और काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी लगातार इसमें देखने को मिलती है। स्टॉक्स में एक बड़ी तेजी आती है और फिर वहीं आकर के रुक जाता है। तो पिछले अगर 4 साल की अगर इसी हिस्ट्री देखते हैं 21 के बाद से मात्र इसने 32% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहे हैं। एक क्वार्टर में अच्छे आते हैं तो फिर उसमें लॉसेज में कंपनी चली जाती है और इसी का प्रभाव है वो स्टॉक्स पर देखने को मिलता है। अगला
रिजल्ट्स आपने लिया है मैट्रिमोनी.com और यहाँ स्टॉक्स है वो 2.5% के आसपास गिरा है और गिरने का कारण भी था स्टॉक्स के परफॉर्मेंस है वो रिजल्ट के जो परफॉर्मेंस है जो फ्लैट रिजल्ट ही चल रहा है। पिछले क्वार्टर में के बराबर ही रिजल्ट है वो सेम रहे और पिछले वर्ष का जो रिजल्ट रहा था उसके सेम ही देखने को मिल रहा है। तो कंपनी में कोई बड़ी मैसिव ग्रोथ नहीं आ रही है। रेवेन्यू भी लगभग स्थिर है, 4% बढ़ा है, एबिटा भी 1% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट भी 3% बढ़ करके है। यानी पूरे अगर देखेंगे तो पूरा जो वित्त वर्ष है 23-24 के पूरे वित्त वर्ष में अगर देखेंगे तो 11-11 करोड़ है वो फ्लैट, मार्जिन भी फ्लैट है, प्रॉफिट भी, सेल्स भी। तो यहाँ कोई ग्रोथ नहीं है और इसी वजह से स्टॉक्स में भी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। अलबत्ता अगर इसे लिस्टिंग से देखेंगे तो 2017 के बाद से कोई रिजल्ट कोई बड़ा यहाँ प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट के लॉसेज चल रहा है और करीबन अभी स्टॉक्स है 2017 में अगर किसी ने खरीदा होगा लंबे टर्म के लिहाज से तो अभी 35% के पेन में है, 35% डाउन है। हालांकि इस 20 के बाद में एक अच्छी रैली यहाँ देखने को मिली थी, लेकिन इस रैली के बाद में और स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हुआ है और इस रैली के बाद में करीबन हाई से स्टॉक्स है वो 70 से 80% है वो क्रैश हो चुका है। तो ये एक देखने वाली बात इसमें, यानी स्टॉक्स है वो पिछला लेवल इसने अभी भी प्राप्त नहीं किया और 800 की जो लिस्टिंग के समय 800 के आसपास हुआ करता था वहाँ से स्टॉक्स है वो अभी 60 से 70% होनी चाहिए देखने को मिल रहा है। अगली कंपनी की बात करें बॉम्बे बुमरा और ये ऑटो एंसिलरी बेस्ड कंपनी है और यहाँ भी स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिले। रिजल्ट इसके भी ठीक ठाक ही देखने को मिले। रेवेन्यू 1% बढ़ करके आया, एबिटा 13% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट है वो कई गुना बढ़ करके आया। तो पिछले अगर क्वार्टरली देखेंगे तो पिछले क्वार्टर की तुलना में प्रॉफिट घटे हैं, लेकिन पिछले वर्ष मार्च 23 का जो क्वार्टर था उसमें कंपनी को 1300 करोड़ का लॉसेस था। तो पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, 525 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में दिखाया है, हालांकि पिछले क्वार्टर की तुलना में कमजोर देखने को मिला है। और नेक्स्ट लेटेस्ट जो अभी भारतीय एयरटेल के रिजल्ट है वो मार्केट क्लोज होने के बाद में अभी अनाउंस हो चुके हैं, तो रिजल्ट आ चुके हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो एयरटेल पर भी आज कोई बड़ा एक्शन नहीं था, आज प्लेट है वो यहाँ काफ़ी वॉलिटिलिटी एयरटेल में देखने को मिली है। Q4 रिजल्ट है अभी जस्ट वीडियो बनाने के दौरान ही आउट में, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रॉफिट करीबन 31% ईयर टू ईयर कम हुआ, बड़ा नहीं है, कम हुआ। और प्रीव्यू कल का जो प्रीव्यू जो दिया गया था अनुमानित ये दिया गया था कि नेट प्रॉफिट है वो कम रह सकता है, तो कम ही रहा है, अनुमान के मुताबिक ही रिजल्ट है। रेवेन्यू है वो करीबन 8% बढ़ करके बढ़ना चाहिए, ये अनुमान था और इसमें 8% बढ़ करके करीबन 38,736 का अनुमान दिया गया था। और साथ ही इसमें रिजल्ट के साथ ही 8 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी भारतीय एयरटेल ने दिया है। तो रिजल्ट का जो एक्शन है वो आपको कल भारतीय एयरटेल पर देखने को मिलेगा और अगले वीडियो में अपन विस्तार से एयरटेल के रिजल्ट भी कवर करेंगे। बात करें तो अब पिछले इस साल में अभी तक वो कोई मैसिव जंप इसमें नहीं आया स्टॉक्स में और 27% का रिटर्न है वो अभी इन 5 महीनों के दौरान है वो एयरटेल में देखने को मिला। तो अगर इस छोटे पीरियड के लिहाज से देखें तो मात्र पिछले 4 से 5 महीने में अच्छी तेजी है वो एयरटेल में देखने को मिली है, 27% तक स्टॉक्स है दौड़ चुका है। तो मित्रों ये थे आज के कुछ लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट Q4 रिजल्ट, आशा करते हैं आपको हेल्पफुल लगे होंगे। जो मित्र लोग पहली बार चैनल को विजिट करें वो बेल को हिट करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर किया करें और वीडियो आपके इस लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।